हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से उत्तराखंड एग्जाम सिलेक्शन में। तो आज हम बात करेंगे पटवारी लेखपाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि प्रैक्टिस सेट 3 होने वाला है। प्रैक्टिस सेट 1 और 2 जिसने नहीं देखा है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप देख लीजिएगा। आज हम जीएस के क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज का पहला प्रश्न है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तंजौर, मेखला, मदुरै या महाबलीपुरम? तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। मीनाक्षी मंदिर मदुरै में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा गुजरती है, तो आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बताना है कि कर्क रेखा निम्न में से किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात या फिर कर्नाटक? तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, गुजरात से होकर कर्क रेखा गुजरती है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति का संबंध किससे है? ब्लू व्हेल संरक्षण, मत्स्य उत्पादन, जल संरक्षण या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? तो आपको बताना है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 22? तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद है भारतीय संविधान में, अनुच्छेद 21, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता भारत का राष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री या फिर लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा? तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, संसद के दोनों सदनों की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, भारत की आज़ादी की 75 साल की यात्रा का जश्न मनाने के लिए किस कंपनी ने इंडिया की उड़ान नामक एक ऑनलाइन परियोजना शुरू की? तो 75 साल पूर्ण होने के उपरांत भारत की आज़ादी के, जो कि अमृत महोत्सव के रूप में मनाया गया, तो इसमें इंडिया की उड़ान नामक ऑनलाइन परियोजना की शुरुआत किस कंपनी के द्वारा की गई? तो ऑप्शन नंबर ए गूगल, एप्पल इंक, अमेजॉन इंक या फिर मेटा के द्वारा? तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, गूगल कंपनी के द्वारा इंडिया की उड़ान नामक ऑनलाइन परियोजना की शुरुआत की गई, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? असम में, बिहार में, कर्नाटक में या फिर राजस्थान में? तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, असम राज्य में राष्ट्रीय उद्यान कांजीरंगा स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान में शिक्षा का अधिकार को मूल अधिकार के रूप में माना गया है? तो ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 21 का ए, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 22 का बी? तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 21 के ए के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, अनुच्छेद 21 का ए के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार है। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नागल बांध परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? भाखड़ा नागल बांध परियोजना किस नदी के ऊपर बनी हुई है? तो ऑप्शन नंबर ए सतलज, गंगा, महानदी या फिर नर्मदा नदी? तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, सतलज नदी पर बनी हुई है भाखड़ा नागल बांध परियोजना, सतलज नदी पर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, FIH महिला हॉकी विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता? FIH महिला हॉकी विश्व कप का खिताब 2022 का खिताब किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने, नीदरलैंड ने, भारत ने या फिर अर्जेंटीना ने?
तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नीदरलैंड ने महिला हॉकी विश्व कप 2022 का खिताब जीता, नीदरलैंड ने। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? भारत में, पाकिस्तान में, नेपाल में या फिर तिब्बत में? तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेपाल में माउंट एवरेस्ट पर्वत स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? अनुच्छेद 51 का ए, अनुच्छेद 19 का ए, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 51। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अनुच्छेद 51 के ए के अंतर्गत भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है, अनुच्छेद 51 का ए। अगला प्रश्न है, 1957 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1957 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन या फिर लॉर्ड डूरिन? तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग 1957 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है, जीएसटी कब लागू हुआ? गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी कब लागू किया भारत में? ऑप्शन नंबर ए 1 जुलाई 2017, 1 अप्रैल 2017, 15 अगस्त 2017 या फिर 1 जुलाई 2017 को? तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 1 जुलाई 2017 से जीएसटी को लागू किया गया भारत में, 1 जुलाई 2017। अगला प्रश्न है, पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? भारत एवं पाकिस्तान, भारत एवं श्रीलंका, भारत एवं बांग्लादेश या फिर भारत एवं म्यांमार? तो पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? भारत एवं श्रीलंका। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। भारत एवं श्रीलंका को अलग करती है पाक जल संधि, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, सेरीकल्चर का संबंध किससे है? लाख से, मछली से, मधुमक्खी से, रेशम कीट से? तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। रेशम कीट से संबंधित है सेरीकल्चर का संबंध, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, राज्य के पुरातन माप प्रणाली में कितनी मुट्ठी बराबर 1 बीघा होता है? तो आपको बताना है कि 1 मुट्ठी बराबर कितना बीघा होता है? 10 मुट्ठी, 40 मुट्ठी, 20 मुट्ठी या फिर 50 मुट्ठी? तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 1 बीघा बराबर 40 मुट्ठी होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, ओजोन परत कहाँ अवस्थित है? ओजोन परत कहाँ स्थित है? क्षोभ मंडल में, क्षोभ सीमा में, समताप मंडल में या फिर आयन मंडल में? तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। समताप मंडल में स्थित है, समताप मंडल में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? पृथ्वी, मंगल, शनि या फिर बुध? तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। बुध सबसे गर्म ग्रह है, बुध, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में किया गया है? यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद या फिर सामवेद? तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ऋग्वेद में वर्णन किया गया है गायत्री मंत्र का, ऋग्वेद में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1536 ईस्वी में, 1556 ईस्वी में, 1750 ईस्वी में या फिर 1761 ईस्वी में? तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था, 1556 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, निक्षय 2.0 पोर्टल जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया किस बीमारी से संबंधित है? निक्षय 2.0 पोर्टल, निक्षय का संबंध किस बीमारी से है? ऑप्शन नंबर ए कैंसर से, क्षय रोग से, कोरोनरी आर्टरी डिजीज से या फिर कोविड-19 से? तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्षय रोग से संबंधित है निक्षय 2.0 पोर्टल का, 2.0। अगला प्रश्न है, कागज लुगदी बनाने हेतु कौन सा काष्ठीय कच्चा पदार्थ प्रयुक्त किया जाता है? कागज लुगदी बनाने हेतु, कागज बनाने हेतु कौन सा काष्ठीय पदार्थ
काष्ठीय कच्चा पदार्थ प्रयुक्त किया जाता है, यानी कि किस लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है कागज की लुगदी बनाने हेतु। ऑप्शन नंबर ए आपका है पिपरिन, पॉपुलर, खोई खोई बोगासे, चावण, तृण। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। पॉपुलर की लकड़ी से कागज की लुगदी बनाई जाती है, यानी कागज बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? 1 अप्रैल 1951, 1 मई 1915, 1951, 1 जून 1952, 1 जून 1953। तो 1 अप्रैल 1951 को पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई भारत में, 1 अप्रैल 1951 को। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान हुए लाठीचार्ज के कारण किस नेता की मृत्यु हो गई थी? साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज के दौरान किस नेता की मृत्यु हुई? ऑप्शन नंबर ए विट्ठल भाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बटुकेश्वर दत्त। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। लाला लाजपत राय जी का निधन हो गया था लाठीचार्ज के दौरान साइमन कमीशन के बहिष्कार में। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई है? भारत के संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई आपको बताना है। साइमन कमीशन का प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव, माउंट बेटन योजना या फिर कैबिनेट मिशन योजना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? भाषाई आधार पर किस राज्य का गठन किया गया भाषाई आधार पर? तो ऑप्शन नंबर ए हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर कर्नाटक। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश का गठन किया गया भाषाई आधार पर। अगला प्रश्न है, निम्न को सुमेलित कीजिए। पानीपत का प्रथम युद्ध, पलासी का युद्ध, हल्दीघाटी का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको चूज करना है कि इसमें कौन सा सही है, सुमेलित करना है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। पानीपत का युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था, पलासी का युद्ध 1757 ईस्वी में, और हल्दीघाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में, तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? तो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 355, अनुच्छेद 365, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 370। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय संविधान में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है भारतीय संविधान के अंतर्गत? तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, जो कि भारतीय संविधान में उल्लेखित है। अगला प्रश्न है, IFSC कोड कितने अंकों की आवश्यकता होती है? तो IFSC कोड आपने देखा होगा बैंकों में यूज किया जाता है। तो IFSC कोड में कितने अंक होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 9, 10, 11 या फिर 13। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 11 अंक होते हैं IFSC कोड में। अगला प्रश्न है, प्लास्टिक मनी से तात्पर्य है? प्लास्टिक मनी से किसका तात्पर्य है? डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, उपरोक्त दोनों से, उपरोक्त में से कोई नहीं। प्लास्टिक मनी का तात्पर्य डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दोनों से है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। ऑप्शन नंबर सी। प्लासी का युद्ध कब हुआ? प्लासी का युद्ध कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1737, 1757, 1767 या फिर 1777 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर बी 1757। अगला प्रश्न है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल
5 जून, 8 सितंबर या फिर 16 सितंबर को। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, 16 सितंबर को, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय झंडा तिरंगा किसने बनाया? तो भारत का राष्ट्रीय झंडा तिरंगा किसके द्वारा डिजाइन किया गया, किसके द्वारा बनाया गया? तो ऑप्शन नंबर ए रामानुजम, एम हुसैन, पिंगली वेंकैया, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, पिंगली वेंकैया जी के द्वारा राष्ट्रीय झंडा तिरंगा बनाया गया, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कल्पना चावला किस अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष गई थी? कल्पना चावला किस अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष में गई थी? वह अंतरिक्ष यान का क्या नाम था, वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए चैलेंजर, एटलांटिस, मार्क व्हीकल या फिर कोलंबिया। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, कोलंबिया नामक अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष में गई थी कल्पना चावला, कोलंबिया। अगला प्रश्न है, सच्चर समिति का संबंध किससे है? सच्चर समिति का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए एक रैंक एक पेंशन के विषय से, मुस्लिमों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए, या फिर पुलिस सेवा में सुधार के विषय में, कर ढांचे में सुधार के विषय में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, सच्चर समिति का संबंध मुस्लिमों की सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए किया गया था, सच्चर समिति का गठन। अगला प्रश्न है, सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? सीएनजी, तो ऑप्शन नंबर ए ब्यूटेन, मीथेन या इथेन, या फिर ऑप्शन नंबर डी प्रोपेन। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, मेथेन, ऑप्शन नंबर बी, सीएनजी का मुख्य घटक है मेथेन। अगला प्रश्न देखेंगे, मेक इन इंडिया अभियान को कब प्रारंभ किया गया? मेक इन इंडिया अभियान को कब प्रारंभ किया गया? ऑप्शन नंबर ए 25 अगस्त 2014, 25 सितंबर 2014 या फिर 25 अक्टूबर 2015, 25 नवंबर 2015 को। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत की गई, 25 सितंबर 2014 को। अगला प्रश्न है, राजभाषा आयोग 1956 के अध्यक्ष कौन थे? राजभाषा आयोग 1956 के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए जीवी खैर, जीबी पंत, एम के राजा या फिर बाबूराम सक्सेना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, जीबी खैर जी राजभाषा आयोग 1956 के अध्यक्ष थे, जीबी खैर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में, कोलकाता में, दिल्ली में, चेन्नई में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, मुंबई में आरबीआई का मुख्यालय स्थित है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न है, NITI है, नीति का संबंध किससे है? नीति का संबंध किससे है, आपको इसका फुल फॉर्म बताना है। नेशनल इंफॉर्मेशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेडिशनल इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेडिशनल इंडिया। तो आपको ऑप्शन बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर सी, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नीति का फुल फॉर्म है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, दजला व फरात नदियों का संबंध किस सभ्यता से है? दजला व फरात नदियों का संबंध किस सभ्यता से है? तो ऑप्शन नंबर ए सिंधु घाटी सभ्यता से, मेसोपोटामिया सभ्यता से, मिस्र की सभ्यता से या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, मेसोपोटामिया की सभ्यता से है दजला और फरात नदियों का संबंध, दजला और फरात, मेसोपोटामिया की सभ्यता से। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर का नाम क्या है? जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे, उनका नाम क्या है? मैनीनाथ, मल्लीनाथ, ऋषभदेव या फिर महावीर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ऋषभदेव, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव। अगला प्रश्न है, पीत क्रांति का संबंध किस में निम्नलिखित में से किससे है? पीत क्रांति का संबंध बताना है आपको, निम्न में से किससे है? आलू उत्पादन से, तिलहन उत्पादन से, दूध उत्पादन से या फिर
खाद्यान्न उत्पादन से। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, तिलहन उत्पादन से है पीत क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में बोस्टन चाय पार्टी किस घटना से संबंधित है? बोस्टन चाय पार्टी का किस घटना से संबंध है? ऑप्शन नंबर ए, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना, अमेरिका में गृह युद्ध की शुरुआत, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ, या फिर अब्राहम लिंकन की हत्या से। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ। बोस्टन चाय पार्टी का संबंध ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ बोस्टन चाय पार्टी की घटना से है।